Hello students, myself Arjun Chaudhary and you are watching me on my YouTube channel Physics by Arjun Sir. Student, today we are going to start the application of unit and dimension and the topic is formula check and correct. तो जो एप्लीकेशन है हमारी यूनिट एंड डायमेंशन का तो उस पे एक हम क्या करेंगे आज फॉर्मूला चेक करके करेक्ट करेंगे। ठीक है, देखिए कोई भी फॉर्मूला है, जैसे कि मेरे पास कोई फॉर्मूला है जैसे कि v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। अब देखिए v क्या है, ये क्या है, इसमें फाइनल वेलोसिटी, ये इनिशियल वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन और ये टाइम। तो हम कैसे कर लेते हैं lt माइनस वन, ये lt माइनस वन इसकी भी डायमेंशन होती है, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी की lt माइनस वन, इनिशियल वेलोसिटी की lt माइनस वन, एक्सेलरेशन की lt माइनस टू और ये टाइम की t। तो lt माइनस वन इज इक्वल टू lt माइनस वन प्लस lt माइनस वन, यहाँ पे t की पावर वन है, यहाँ पर या माइनस टू है तो lt माइनस वन, तो यहाँ LHS इक्वल टू RHS हो जाता है। तो ये सब सही है, करेक्ट है। अगर ऐसा हो कि फॉर्मूला, अगर ऐसा हो कि LHS इक्वल टू नॉट RHS हो, ये LHS इज इक्वल टू RHS है, LHS इक्वल टू RHS है। अगर ऐसा हो कि LHS इज नॉट इक्वल टू RHS तो हम क्या करेंगे। देखिए बेटा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं। देखिए जैसे कि मेरे पास है F इज इक्वल टू MVR, F इज इक्वल टू MVR। तो ये क्या है, एक फॉर्मूला दिया है इन्होंने, तो इन्होंने कहा है कि ये चेक करिए ये LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। अगर ये LHS इक्वल टू RHS है तो ठीक है, अगर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS है तो इसे करेक्ट करिए। तो सबसे पहली चीज मैं चेक करता हूं कि LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो क्या हुआ, इसमें M क्या है, मास है। क्या है बेटा, मास है। और याद रखना ये जो कंसेप्ट है, ये जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला चेक करके करेक्ट जो करना है, केवल हम इसमें किसमें यूज कर सकते हैं, इसे मैकेनिकल पार्ट में, मींस की मास, लेंथ और टाइम में यूज कर सकते हैं इस फॉर्मूले को। कहां यूज कर सकते हैं, लेंथ, मास और टाइम में। ठीक बेटा, मोस्टली जो है, ठीक बेटा, तो याद रखना जो है। तो अब देखिए MVR, देखिए मास, M क्या मास है। ऐसा नहीं है कि हम MVR तो इसमें MLT में मैकेनिकल पार्ट में यूज कर सकते हैं और भी जगह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो कम टू द पॉइंट, फोर्स इक्वल टू MVR। ठीक है, M क्या मास है, V क्या है वेलोसिटी है और R क्या है रेडियस। ठीक है, तो क्या होता है बेटा, और F क्या है, इसमें फोर्स है। ठीक है, तो जितने भी हमारे फॉर्मुलेज है ना बेटा, फॉर्मुले जो आज तक हमने बनाए जो हमने फॉर्मुलेज जितने भी बनाए बेटा, वो मैकेनिकल पार्ट हो या आपका इलेक्ट्रिकल पार्ट हो या कोई सा भी पार्ट हो, थर्मल पार्ट हो, सब के सब बेटा इससे ही करेक्ट होते हैं। ठीक है, ठीक है भाई, जो फॉर्मुलेज बने हैं साइंटिस्ट ने क्या करोगा, उनमें गलती भी आई होंगी तो उनको क्या करोगा, पहले तो चेक क्या होगा, अगर गलती हुई तो बेटा इसी मेथड से उन्होंने क्या करोगा, करेक्ट किया होगा। ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। तो F इज इक्वल टू MVR, तो हम चेक करते हैं पहले स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे हम, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पता था ना, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS चेक करते हैं। देखिए F क्या इसमें फोर्स है। अब इसमें देखिए कितनी फिजिकल क्वांटिटी है, 1 2 3 4 फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें लेफ्ट साइड में 1 है और राइट साइड में 3 है। तो F की फिजिकल क्वांटिटी देखिए, F इज इक्वल टू MVR। F की डायमेंशन क्या होती है, MLT माइनस का 2, मास की M, वेलोसिटी की LT माइनस 1 और रेडियस की L। तो क्या हुआ, MLT माइनस का 2 और ये क्या होगा M, यहाँ L स्क्वायर और T माइनस का 1 है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए LHS नॉट इक्वल टू RHS आ रहा है, देखिए ना बेटा, नॉट इक्वल टू आ रहा है। देखिए M यहाँ पर है, M यहाँ पे, ठीक है, L है यहाँ पर, यहाँ L स्क्वायर है, तो डायमेंशन बेटा करेक्ट नहीं है। तो अब जो है डायमेंशन ये हमने चेक करा तो ये करेक्ट नहीं है फॉर्मूला, तो इसे करेक्ट करते हैं। तो स्टेप 2 लेते हैं, स्टेप 2 में क्या करेंगे, हम करेंगे ये जो जितनी फिजिकल क्वांटिटी है राइट साइड में, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है राइट साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है उन पे क्या लें, कांस्टेंट, टेकिंग कांस्टेंट ऑन राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी, टेकिंग कांस्टेंट लिया हमने राइट हैंड साइड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो F इज इक्वल टू मेरे पास है M, V और ये R है, इन पे मैंने क्या ले लिया, कांस्टेंट ले लिया। तो कांस्टेंट लिया, देखिए बेटा A, ये हो गया A
ये हो गया बी और ये हो गया सी। सभी में यही करना है बेटा, सभी में यही करना है। कभी कभी क्या होता है क्वेश्चन में, क्या है यहाँ ए बी सी पहले से दिया होता है, पहले से दिया होता है, ठीक है, तो उसे घबराने वाली बात नहीं, पहले उसे चेक करेंगे वही ऐसी चीज, ठीक है, ठीक है। और जो हमने क्या है कांस्टेंट टर्म लिया है, ठीक है, वो पहले से उन्होंने दे रखी है, तो कोई दिक्कत ही नहीं बेटा, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं, अगर पहले से दे रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं होती बेटा, करना इसी तरह से है। तो फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस कर, तो बेटा क्या हुआ, इसकी डायमेंशन होगी, मास की एम है, ये ए है, वेलोसिटी की एल टी माइनस का 1 है, और ये बी है, और रेडियस एल है, तो ये सी है। तो अब मैं देखिए बेटा एम एल टी माइनस का एम यहां पर है, एम और कहीं नहीं है, तो बेटा क्या है एम, इसकी पावर है ए, यहाँ एल है, यहाँ एल है, एल की पावर यहां पर देखिए बी है, और यहाँ क्या सी है, तो एल ले लिया यहाँ पर हमने, यहाँ बी प्लस सी कर लिया, ठीक है। अब पावर क्या होती है बेटा, प्लस होती है, ठीक है। अब क्या है टी, टी की बचा आपके पास भाई एम एल टी है, सिर्फ इसमें टी क्या है यहाँ -1, और ये क्या है पावर बी, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मेरे पास अब मैं क्या करता हूं, देखिए सुनिए मेरी बात जो है, मैं अब कंपेयरिंग करता हूं पावर को, किसकी एम ओ एल और टी की पावर को मैं कंपेयर करता हूं, कंपेयरिंग द पावर ऑफ एम एल एंड टी। जितनी भी राइट साइड में फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी मैं क्या करता हूं, उनकी मैं बेटा उनकी पावर को मैं क्या करता हूं, कंपेयरिंग करूंगा, ठीक है। जितनी राइट साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटी होती है, उनकी पावर को मैं कंपेयर करूंगा। पहले मैंने एम की करी, बात करते हैं एम की, फॉर एम की बात करी, तो एम की पावर यहां 1 है, और यहां क्या ए है, तो 1 इज इक्वल टू ए, बिल्कुल सही बात है। अब मैं बात करूंगा बी की, सॉरी एल की बात करता हूं, फॉर एल लेंथ की पावर यहां क्या है बी प्लस सी, यहां क्या बेटा 1 है, तो यहां क्या है जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसे 1 1 मानते हैं, तो एल की यहां क्या 1 है, देखा बी प्लस सी। और यहां देखिए बेटा टी की, देखिए बेटा टी की यहां पर क्या है, फॉर टी की देखते हैं, टी की यहां क्या माइनस बी, और यहां क्या बेटा -2, माइनस से माइनस कर दिया, तो b इक्वल टू 2 आ गया। तो अब देखिए b की वैल्यू अगर मैं यहां रखूं, b की वैल्यू अगर मैं यहां रखता हूं, देखिए 1 इज इक्वल टू b की वैल्यू मैंने यहां रखी इस पर, a की वैल्यू निकली, b की वैल्यू निकली, b की वैल्यू यहां रखी मैंने, तो c इज इक्वल टू क्या -1, है ना भाई। पहला स्टेप में क्या करा, LHS इक्वल टू RHS चेक करा, फिर मैंने क्या कांस्टेंट ले लिया मैंने a b c जो भी है, फिर मैंने क्या करा तीसरा स्टेप 3 में क्या करा मैंने क्या करा कंपेयरिंग करा, कंपेयरिंग द पावर्स, पावर को कंपेयर किया, ठीक है। अब क्या है स्टेप 4 में, ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट ऑन फिजिकल राइट हैंड साइड फिजिकल क्वांटिटी। ये जितनी कांस्टेंट टर्म है उनकी वैल्यू जो है मैं राइट हैंड साइड में जितनी फिजिकल क्वांटिटी है उन पे रख दूंगा। जैसे कि मेरे पास था फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम वी और R, इसकी पावर थी A, इसकी पावर थी B और इसकी पावर है C, तो A B C वैल्यू रख दो, तो F इज इक्वल टू एम, पावर A है, A की वैल्यू कितनी है 1, V है, V की पावर B, B की वैल्यू कितनी है R, पावर C है, C की वैल्यू है -1। अब ये इस तरह से फॉर्मूला निकल के आया मेरे पास जो है एम वी स्क्वायर और आर के पावर -1, तो ये आ गया, तो ये फॉर्मूला बन गया। अभी चौथे से चेक करके देख लो बेटा, LHS इक्वल टू RHS आएगा, तो ये फॉर्मूला बन चुका है हमारा। देखिए अब मैं इसे चेक कर लूं, इसे चाहूं चेक करूं, तो F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर आया, फोर्स की क्या है एम एल टी माइनस का 2 है, मास की m है, वेलोसिटी की एल टी -1 होती है, इसका भी स्क्वायर दे रखा है, ये r की क्या l, तो बेटा क्या हुआ m l स्क्वायर हो यहाँ पर t माइनस का 2 और ये क्या एक l यहाँ पर है, तो क्या तो m l t माइनस 2, तो ये क्या m l t माइनस का 2 LHS इक्वल टू RHS हो गया। ठीक है, इस तरह से ये करना है बेटा।
ठीक है, इस पे और भी क्वेश्चन हम बहुत आराम से कर सकते हैं, तो इसे नोट करिए अच्छे से बेटा, बहुत अच्छे से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं इस पे बेटा। देखिए सेकंड क्वेश्चन आते हैं बेटा इस पे, ये है T इज इक्वल टू एल एम जी। इसने क्या कर रखा है कि एल पे जो पावर दे रखी है ए, और एम पे बी, और जी पर सी, ये दे रखा है। इसने इसे क्या करना है, हमें फॉर्मूला चेक करके करेक्ट करना है। तो सबसे पहली चीज हम क्या लगाएंगे, पहला स्टेप क्या था, थ्योरी ऑफ होमोजेनिटी लगाएंगे। पहले देखेंगे LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। तो LHS इक्वल टू RHS देखिए, पहले सबसे पहली चीज बताता हूँ, T इज इक्वल टू होता है टाइम, और इसका डायमेंशन बेटा T, L है लेंथ और डायमेंशन लेंथ L, M क्या है मास और डायमेंशन M, G क्या है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, ग्रेविटी, और ये है LT माइनस का डायमेंशन। ठीक है, तो अब क्या है देखिए, पहले क्या है, पहले स्टेप फर्स्ट वही मैं लिख देता हूँ, देखता हूँ ये चेक करता हूँ LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। पहले स्टेप क्या है, LHS इक्वल टू RHS चेक करना है। तो T इज इक्वल टू LMG, इसे मैं फर्स्ट मान लेता हूँ ऐसे। तो LMG, तो बेटा देखिए T ये ना, L ये ना, M डायमेंशन ये लेंथ की L है, मास की M है, G की LT माइनस का, क्योंकि एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी की डायमेंशन होती थी बेटा L अपॉन T, फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का L अपॉन टाइम, और एक टाइम ये रहा बेटा। भाई वेलोसिटी क्या होती है बेटा, वेलोसिटी की डायमेंशन, वेलोसिटी की है फॉर्मूला है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अभी डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कुछ भी कह लो, ठीक है, तो डिस्टेंस का L और टाइम का T, तो LT माइनस का 1, तो एक्सेलरेशन का क्या है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी का क्या है LT माइनस 1, ठीक है, और टाइम ये रहा T, तो ये क्या LT माइनस का 2, इसलिए मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अब देखिए T इज इक्वल टू, यहाँ क्या L ये रहा, एक L ये रहा, तो L स्क्वायर M एक ही है, T माइनस 2, क्या ये LHS इक्वल टू RHS है, ये क्या है LHS इज नॉट इक्वल्स टू RHS, तो मैं लिख दूं LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ये LHS इक्वल टू RHS नहीं है। अब सेकंड स्टेप हम क्या करेंगे, हम कांस्टेंट रख देते हैं। ठीक है, इसमें ऑलरेडी कांस्टेंट रखा हुआ है, तो इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए सेकंड स्टेप तो क्या है, T इज इक्वल टू L A और M B और G C, यही है फर्स्ट इक्वेशन दिया गया। मैं किसी का भी A B C ये जो कांस्टेंट टर्म दे नहीं रखी है, तो आप खुद लगा सकते हो। ओके, तो T ये रहा, L लेंथ है, इसकी डायमेंशन लिख दी A, M B और G LT माइनस का 2, इस अब क्या है देखिए, इसे आसान करने के जहां L है ना, L ये रहा, एक L ये रहा, तो इन्हें एक साथ कर लो। L इसकी पावर यहाँ A है और यहाँ क्या C है, पावर में क्या हो जाती है बेटा प्लस हो जाती है पावर जो है। ठीक है, तो A और C, A प्लस C यहाँ पर, M है यहाँ पर केवल, और कहीं M नहीं है, तो इसकी पावर B आ गई, और यहाँ देखिए T ये रहा, तो T की पावर माइनस 2C यहाँ। तो अब मैं क्या करूंगा, देखिए मेरे पास जो है, अगर मैं यहाँ देखिए, यहाँ पर केवल क्या टाइम है, यहाँ और कुछ नहीं है, तो इसमें मास क्या है, इसमें 0, L भी क्या 0। तो मैं क्या करता हूँ, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर L, मैं L की पावर ले लेता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या है कोफिशिएंट की पावर L ले लेता हूँ, L। देखिए यहाँ L क्या 0 है, या L क्या है A प्लस C। ठीक है, तो ये क्या होगा A इक्वेशन होगी। ठीक है, अब क्या है, अब मैं कोफिशिएंट ऑफ पावर किसकी लेता हूं, पावर M लेता हूं, मास जो कि M है।
एम ली, यहाँ क्या एम 0 है, यहाँ बी है, तो बी इज इक्वल टू 0 हो गया अपने आप ही। अब क्या है, टी लेता हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ पावर टी की ले मैंने जो है, तो टी यहाँ क्या -2c है और यहाँ क्या 0 है, यहाँ क्या बेटा 1 है, टी जो यहाँ 1 है भाई, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या 2c माइनस का 2c और यहाँ क्या बेटा 1, तो c इज इक्वल टू बेटा क्या होगा माइनस का 1/2, ऐसे यहाँ रख दो उठा के सीधा, तो a प्लस c है, तो a प्लस c का -1 और ये 0, तो क्या हुआ a इज इक्वल टू 1/2 आ गया, a इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए कोएफिशिएंट जो है हमारे भाई, देखिए कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू 0 आई है और c की वैल्यू क्या आई है -1/2। तो इन्हें क्या है मैं इक्वेशन फर्स्ट में पुट अप कर दूं। स्टेप 3, पुटिंग द value of constant in equation first equation में रख दो, t is equal to l, l की पावर a है, m b, b की पावर क्या है b है ना, g क्या है c, तो t is equal to l। देखिए l देखा मैंने, l की पावर a है, a की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी 1/2 एम बी, बी की पावर कितनी है 0, जी सी, सी की पावर क्या है 1 माइनस का 1/2, ठीक है। तो अब देखिए ये आ गया इतना वैल्यू जो है, ये आ गया। अब इसे चेक करते हैं, इसे क्या करते हैं चेक करते हैं ये सही है या नहीं है। तो देखिए बेटा चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, स्टेप 4 क्या चेक कर रहा हूँ, चेक अगेन, तो t इज इक्वल टू मेरे पास है l की पावर 1/2 और m तो m की पावर 0 है, ठीक है, g माइनस का 1/2, इसका मतलब t इज इक्वल टू अंडर रूट में भाई पॉजिटिव वैल्यू है तो ये ऊपर, इसकी नेगेटिव है तो नीचे, ठीक है। यहाँ कोई कांस्टेंट आ जाता है 2π मान लो, 2π इसका कांस्टेंट मान लिया, ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है। आप नहीं मानो तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जब हम आगे पढ़ेंगे ना, हमारा जो है t इज इक्वल टू यहाँ पर 2π भी आता है आगे, ठीक है, ये कांस्टेंट है, ये क्या मानते हैं कांस्टेंट। अब चेक कर लो बेसिक से, तो t इज इक्वल टू 2π कांस्टेंट है, इसकी बेटे क्या है, इसकी कोई यूनिट एंड डायमेंशन होती नहीं है, l की l, g का l t माइनस का 2, g का l माइनस l की पावर l की l t माइनस का 2, तो l से l कट गया तो 2π है ना, और t माइनस 2 जो है ऊपर गया, ठीक है, t स्क्वायर हो गया, तो अंडर रूट में हटेगा तो t इज इक्वल टू यहाँ भी t हो जाएगा। 2π की तो कुछ होती नहीं है, t स्क्वायर है, अंडर रूट में, तो अंडर रूट हटेगा तो क्या होगा t हो जाएगा, तो t इज इक्वल टू t, तो डायमेंशनली करेक्ट हो गया, ठीक है। इस तरह से करना है। अब देखिए, अब थोड़ा सा दूसरे टाइप का क्वेश्चन कराता हूँ, इसे देखिए बेटा अच्छे से। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन IIT में है 95 में, ठीक है, और इसे भी उसी तरीके से कर सकते हैं जो मैंने कंसेप्ट बताया आपको, बहुत इजीली क्वेश्चन है, और इस तरह से क्वेश्चन आप कई बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। देखिए 95 में आया ये क्या कहता है, द डायमेंशन ऑफ लेंथ आर एक्सप्रेस्ड एज g की पावर x, c की पावर y और h की पावर z, वेयर g is universal gravitation constant, c speed of light and h Planck's constant। ये कह रहा है, और ये कह रहा है कि रिस्पेक्टिवली, और ये कह रहा है कि जो x की जो वैल्यू आएगी, x y और z की वैल्यू जो आएगी वो ये है या ये है या ये है या ये है, इनमें से बताने क्या है कि इनकी कांस्टेंट की पावर वैल्यू जो है, कांस्टेंट जो है ना जो ले रखे हमने जो पावर में, ठीक है, कांस्टेंट जो पावर है उनकी वैल्यू कितनी आएगी, तो ये निकालने। देखिए बेटा सबसे पहली चीज देखिए, ये कह रहा है l जो लेंथ जो है वो किसके बराबर कर रखी है हमने, जी एक्स सी वाई और एच जेड। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए लेंथ या किसी भी कुछ कहे तो ये जो पावर है ये राइट हैंड साइड पर रख लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। अब एल देखते हैं LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। ऑफ कोर्स जब वैल्यू दे रखे हैं ये निकालना है हमें, तो LHS इक्वल टू LHS इज नॉट इक्वल टू RHS होगा। तो पहले क्या जी का यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसकी डायमेंशन देख लेते हैं।
हमें पता था f इज इक्वल टू, हमने पढ़ा था g m अपॉन r स्क्वायर, पहले मैं निकाल चुका हूँ। अब मेरी प्रीवियस वीडियो देखना तो उसमें g की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी। तो g इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m। तो ये क्या होगा, फोर्स की क्या है एम एल टी माइनस टू, मैंने बताया था आपको फोर्स की तो हमेशा याद रखो एम एल टी माइनस टू, आर की रेडियस है तो एल स्क्वायर और मास एम स्क्वायर, तो ये काटा तो क्या होगा एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस का टू, तो इसकी डायमेंशन हो जाती है जी। सी स्पीड ऑफ लाइट है, सी स्पीड ऑफ लाइट है, स्पीड इक्वल ऑफ लाइट या स्पीड कुछ भी हो, वेलोसिटी सबकी डायमेंशन सेम होती है, एल टी माइनस का वन। एच का प्लांक्स कांस्टेंट मैंने बताया था E इज इक्वल टू एच म्यू, मैंने पढ़ाया था। E क्या एनर्जी होता है, एच प्लांक्स कांस्टेंट, म्यू क्या फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है, डायमेंशन फॉर्मूला होता है 1/t 1/टाइम, तो T इनवर्स इसकी डायमेंशन हो जाती है फ्रीक्वेंसी की। एनर्जी ये क्या E एनर्जी है, एनर्जी वर्क डन सबकी यही होती है ml स्क्वायर t माइनस का 2, h ये रहा, म्यू की बेटा क्या t माइनस का 1 मैंने यहाँ पढ़ाई है, तो इधर आगे बेटा देखिए ये कट गया इससे, तो h क्या हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ठीक है भैया। ई की जो है तो रखिए एल इज इक्वल टू जी की वैल्यू, जी की डायमेंशन क्या है एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस का टू, ठीक है। एल एच इज इक्वल टू आर एच एस देखते हैं, और सी की एल टी माइनस का वन और एच की एम एल स्क्वायर टी माइनस का वन, ठीक है। चेक करते हैं, ऑफ कोर्स ये इक्वल है ही नहीं बेटा कहीं से कहीं तक भी, तो देख लो बेटा m और कहीं है, ये रहा तो ये कट गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। एल क्यूब एल स्क्वायर एल की पावर 6 3 1 2 6 होगी, टी माइनस टू टी माइनस वन, तो टी माइनस का 2 टी माइनस वन टी माइनस वन टी की पावर माइनस वन, एल एच एस नॉट इक्वल टू आर एच एस आ गया। अब चेक करते देखिए, अब इसकी वैल्यू निकालते हैं एक्स वाई जेड। तो देखिए बेटा मुझे पता है मैं इसी इक्वेशन पे आ रहा हूँ, कोई बात नहीं बेटा। अब मुझे पता है देखिए ये डायमेंशन थी जी की और पावर की थी इसकी एक्स और इसकी वाई और इसकी जेड, ठीक है। तो बेटा इसी पे आता हूँ, एल इज इक्वल टू, भाई ये है फॉर्मूला का, एल इज इक्वल टू जी, भाई पहले क्या स्टेप था एल एच एस इक्वल टू एल एच एस, दूसरे स्टेप में हम क्या करेंगे इसी फॉर्मूले को डायमेंशनली खोल लेंगे और कांस्टेंट की कांस्टेंट लगा देंगे, ठीक है। एक्स सी वाई एच जेड, आप अपने तरीके से भी कर सकते हो बेटा, ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एल इज इक्वल टू जी, ये डायमेंशन क्या थी एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस का टू पावर है एक्स, सी की एल टी माइनस का वन और वाई एच की एम एल स्क्वायर टी माइनस का वन और ये जेड। तो इसे ओपन कर लेते थे कि बेटा एल इज इक्वल टू एम माइनस वन, एम ये रहा और एम कहीं नहीं है एम, ठीक है। तो एम माइनस वन यहाँ पर है, यहाँ एक्स है तो माइनस एक्स यहाँ आ गया, एम यहाँ पर है इसकी वैल्यू क्या है जेड, ठीक है बेटा जेड है ये, ठीक है। तो यहाँ माइनस एक्स और यहाँ प्लस का जेड, एक तो ये हो गया। अब देखिए एल देखते हैं, एल यहाँ पर एल, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ एल की पावर 3 है और साथ में एक्स है 3x, एल की पावर यहाँ 1 है और यहाँ क्या y है प्लस y और यहाँ देखिए प्लस 2z प्लस 2z और यहाँ देखिए t देखिए बेटा t यहाँ पर देखिए t की पावर -2 और ये x -2x माइनस y और माइनस जेड, यहाँ पर होगा। अब देखिए हमारे पास कुछ इक्वेशंस बन के आई हैं, इक्वेशन इसे मैं रब कर देता हूँ, देख लेना, ठीक है। इक्वेशन बन के आई है हमारे पास जो है, देखिए इक्वेशन बन के आई है हमारे पास जो है, मैं कोएफिशिएंट ऑफ पावर m ले लूँ,
यहाँ देखिए एल में यहाँ पर जो है एम जीरो है, एल वन है और टी बी जीरो है। तो पावर मैंने एम की ली, यहाँ जीरो है, यहाँ क्या माइनस एक्स प्लस जेड। इसका मतलब क्या आया, एक्स इज इक्वल टू जेड। यहाँ क्या निकल गया, एक्स इज इक्वल टू जेड है निकल गया। दूसरा है एल पावर एल, कोफिशिएंट ऑफ पावर एल आएगा पास में। यहाँ एल की पावर वन है, वन इज इक्वल टू 3x प्लस वाई प्लस 2z, ये निकल गया एल। एल की पावर यहाँ वन है और ये 3x प्लस वाई प्लस 2z, ये निकल गया। अब बात करते हैं कोफिशिएंट ऑफ पावर टी। यहाँ पर देखिए टी की पावर जीरो है, तो यहाँ क्या टी की पावर माइनस का 2x माइनस वाई माइनस जेड। अब मुझे एक चीज पता चली, x इज इक्वल टू जेड है फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से, तो क्यों ना मैं इसे x और z में ही कन्वर्ट कर लूं सारी चीज को। ये 2, ये इक्वेशन 2 ले लूं, ये 3। तो मैं जो है x इज इक्वल टू जेड जो है इन सेकंड और थर्ड इक्वेशन में लिख देता हूं, ठीक है। x इज इक्वल टू जेड पुट इन इक्वेशन 2 एंड 2 एंड 3 में रख दिया मैंने। तो बेटा देखिए इसमें रखा y1 इज इक्वल टू ये 3x है प्लस y है, और z जहां भी है मैं x मान लेता हूं क्योंकि z इज इक्वल टू x है, तो 2x। तो ये निकल गया 1 इज इक्वल टू 3x 2x 5x प्लस y, पहली इक्वेशन। दूसरे में देखिए बेटा यहाँ जीरो है, माइनस का 2x माइनस का y माइनस का z इज इक्वल टू क्या है, x के बराबर है, तो माइनस x। तो ये कितना आ जाता है बेटा देखिए, जीरो इज इक्वल टू माइनस 3x माइनस y, ये आ गया बेटा। तो अब जो है मेरे पास जो इक्वेशन है, एक तो ये है a मान लो इसे और इसे मान लो b, ठीक है। मैं आपसे सॉल्व करता हूँ, देखिए सॉल्व कैसे करेंगे हम जो है, देखिए वही जो 10th में करते थे। देखिए 5x प्लस वाई इज इक्वल, ये क्या जीरो माइनस 3x माइनस का y। देखिए माइनस माइनस में प्लस कर दूं तो बेटा ये बस जीरो हो रहा है, यहाँ अगर होगा तो बेटा ये 2x और ये क्या 1, तो x इज इक्वल टू क्या 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 हो गया। अब देखिए x इज इक्वल टू z है, ठीक है, तो z इज इक्वल टू भी क्या गया 1/2, z इज इक्वल टू भी क्या गया 1/2 आ गया, ठीक है। अब जो है y की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, y की वैल्यू भी निकालनी है। y देखिए बेटा, y की वैल्यू जब निकालेंगे, देखिए y की वैल्यू जो है इसी में पुटअप कर दो बेटा। देखिए एक इसमें मैं जो है x इज इक्वल टू वैल्यू यहाँ रख देता हूँ, तो 0 माइनस 3, x की वैल्यू क्या 1/2 और माइनस y, तो y इज इक्वल टू क्या है बेटा माइनस का 3/2, y इज इक्वल टू क्या है माइनस का 3/2, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें कौन सा होगा बेटा, इसमें ये वाला होगा, ठीक है, इसमें x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है बेटा। तो ये इसका आंसर है, ये जो है क्योंकि y इज इक्वल टू माइनस 3 यहाँ आ रही है बिल्कुल, और z इज इक्वल टू 1/2 ये आ रही है, और x इज इक्वल टू भी 1/2 है। तो इसमें जो वैल्यू जो है इसकी दे नहीं रखी थी, z इज इक्वल टू x है, तो कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। तो ये थर्ड वाला इसका आंसर है बेटा, ठीक है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ 1/2 आ रही है, और किसी में देखिए और में 1/2 यहाँ आ रही है, तो गलत था, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, सी वाला होगा, ठीक है। तो इस तरह से हो जाएगा। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराता हूं मैं। हो गया नोट बेटा। तो देखिए बेटा क्या कह रहा है क्वेश्चन, द टाइम पीरियड ऑफ टी ऑफ अ स्मॉल ड्रॉप लिक्विड ड्यू टू सरफेस टेंशन डिपेंड ऑन डेंसिटी, रेडियस एंड सरफेस टेंशन एस। ये कह रहा है जो टाइम पीरियड है वो किस पे डिपेंड है, टाइम पीरियड जो है, टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ड्रॉप, कोई टपक रही है मींस कि कोई टपक रहा होगा बूंद जो है, उसको टाइम पीरियड जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, एक तो बेटा डिपेंड कर रहा है उसकी डेंसिटी पर, दूसरा डिपेंड कर रहा है उसके रेडियस पर, और
तीसरा कर रहा सरफेस टेंशन पे एस। जैसे कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में कोई भी इसकी कांस्टेंट की वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप खुद ही इस पे कांस्टेंट लगा सकते हो। इस पे लगा लो x मान लो या a मान लो b मान लो c मान लो, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले स्टेप LHS इक्वल टू RHS करके देखेंगे। तो पहले देखिए डेंसिटी इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, देखिए पहले मैं डायमेंशन निकाल लेता हूं। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, मास m वॉल्यूम लेंथ ब्रेड्थ इनटू हाइट l क्यूब ml माइनस 3, ठीक है। रेडियस r और इसे l से दिखा दिया। सरफेस टेंशन s, फोर्स पर यूनिट लेंथ m, फोर्स कहते हैं mlt माइनस का 2 और ये l से l कट गया तो mt माइनस का 2। तो अभी देखिए t टाइम पीरियड का t होती है, ठीक है, इसे इक्वल टू कर लेता हूं, कोई कांस्टेंट टर्म आ जाती है, हम चाहो लिखो या नहीं मत लिखो, इस पे कांस्टेंट आ जाती है k, और कांस्टेंट टर्म में कोई भी यूनिट एंड डायमेंशन नहीं होती है तो हम इसे हटा देते हैं। डेंसिटी ml माइनस 3 और होगी a, रेडियस l और होगी b, सरफेस टेंशन mt माइनस का 2 और पावर होगी c। अगर मैं LHS इक्वल टू RHS करता हूं तो t इज इक्वल टू m ये रहा, यहाँ m की पावर कुछ नहीं है, a है, और मतलब अभी मत मान लो ये जो है, क्योंकि LHS इक्वल टू RHS कर रहे हैं m स्क्वायर l क्यूब माइनस 2 और l माइनस 2 हो गया, माइनस 3 है, एक 1 है तो कट गया, तो t यहाँ कुछ है नहीं है, t माइनस का 2, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो अब क्या है, मैं देखिए फिर इसी पे आता हूँ, तो t इज इक्वल टू मेरे पास था रो आर एस, ये a ये b और ये c, तो t इज इक्वल टू रो ml माइनस 3 और ये क्या a, रेडियस का l और इसका b, सरफेस टेंशन m p माइनस का 2 और उसकी c। तो देखिए बेटा क्या करना है, देखिए बेटा क्या करते हैं बेटा जी, देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ पर मास 0 है, l 0 है, तो मैं क्या कर देता हूँ m 0 l 0 t 1 है, तो m यहाँ पर है, एक m यहाँ पर है, तो m यहाँ a पावर और यहाँ c है, तो a प्लस सी, l है, यहाँ भी l है, यहाँ l की पावर देखिए माइनस 3a और यहाँ b माइनस 3a प्लस b, t यहाँ माइनस 2 है और ये c माइनस 2c, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर m, m की कोफिशिएंट ले, m की पावर ले लेता हूँ, m की यहाँ क्या 0 है और यहाँ a प्लस c, यहाँ l की ले लूँ, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर l, तो l की यहाँ 0 है और यहाँ क्या है माइनस 3a प्लस b, तो क्या हो b इज इक्वल टू 3a आ गया, ठीक है। और टाइम की ले लें, टेकिंग कोफिशिएंट ऑफ पावर t की ले लो बेटा, यहाँ t1 है, यहाँ माइनस 2c है, तो c इज इक्वल टू 1/2 हो गया। तो इसे यहाँ रख दो, c की वैल्यू को यहाँ रख देते हो, c की पावर 1 माइनस 1/2, तो a की कितना होगी, a इज इक्वल टू 1/2, तो c का माइनस 1/2 करेंगे तो माइनस 1/2 इधर आ गया, तो a इज इक्वल टू 1/2 हो जाती है, ठीक है। तो बेटा हमारे पास a की आ गई, c की आ गई, अब निकालते हैं b की वैल्यू, ठीक है। b की अभी देखिए यहाँ पर b की वैल्यू मेरे पास है, b इज इक्वल टू 3a है, तो a की वैल्यू क्या 1/2 है, तो 3, a की 1/2 है तो 3/2। तो अब क्या है, देखिए जितने कोफिशिएंट लिए थे, एक तो बेटा क्या LHS इक्वल टू RHS कर लिया हमने, दूसरा बेटा क्या है कांस्टेंट ले लिया था हमने जो है, तीसरा क्या है हमने जो कांस्टेंट की वैल्यू जो है सब इस पे पुट अप कर दो, जो आपका हमने कांस्टेंट लिया था, ठीक है, उस पर रख दो। तो t इज इक्वल टू मेरे पास था रो a r b सरफेस टेंशन c, तो t इज इक्वल टू रो a की वैल्यू 1/2,
बी की वैल्यू कितनी है बेटा 3/, बी की वैल्यू ये तो है 3/2, 3/2, और एस की पावर क्या सी, और सी की वैल्यू क्या माइनस का 1/2। तो अब देखिए थोड़ा सा बेटा, तो मैं इसे लिख देता हूँ रो, ठीक है, आर क्यूब, क्योंकि 1/2 इसमें कॉमन है, एस देखो 1/2 इसमें कॉमन ही है सब में, तो इनकी पावर 1/2, तो ठीक है बेटा। तो रो आर क्यूब एस अपॉन एस पावर 1/2, तो इसका कौन सा है बेटा, ये वाला आ रहा बेटा फर्स्ट, तो ये इसका आंसर है, जो है, ठीक है। तो इस तरह से करना है ये, इसे नोट करिए अच्छे से बेटा। दूसरा टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। देखिए बेटा क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, इफ द स्पीड ऑफ लाइट सी, स्पीड if the speed of light c, acceleration due to gravity g and pressure p are taken as fundamental units, the dimension of gravitation constant g, ये कह रहा है कि जो g है, ठीक है, जो वैल्यू ऑफ c acceleration, the value of speed of light, gravitation constant, acceleration due to gravity जो है, और p प्रेशर जो किसके बराबर है, ये g के बराबर है, ठीक है। तो g क्या है इसमें, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, और स्पीड ऑफ लाइट c, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और प्रेशर p, इसके बराबर कहा है मुझे, ठीक है। या मैं कह सकता हूँ g की वैल्यू जो इन पर डिपेंड कर रहे हैं, इन चीजों पर, ठीक है। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है तो बेटा क्या आता है, कांस्टेंट c g p, ठीक है। तो इस कांस्टेंट की वैल्यू या डायमेंशन कुछ नहीं होती, ठीक है। तो वो ये कहना है, ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा जो आंसर करेक्ट होगा, कौन सा करेक्ट है इसमें जो है, तो इसको हमें वही लेना पड़ेगा। इसमें पहले क्या ले लूँ, ये ए ले लूँ, बी ले लूँ और सी ले लूँ। तो पहले जी डायमेंशन चेक करते हैं पहले, LHS इक्वल टू RHS है या नहीं है। सी का स्पीड ऑफ लाइट, LT माइनस कौन, स्पीड ऑफ लाइट का डायमेंशन ये होता है। जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या देती बेटा LT माइनस 1, तो ये LT माइनस का 2। प्रेशर P इज इक्वल टू F अपॉन ए, फोर्स की MLT माइनस का 2 मैंने बताया था, बहुत अच्छे से याद करने हैं। और एक्सेलरेशन L स्क्वायर, तो क्या ML माइनस 2 माइनस 1 T माइनस का 2, इसकी डायमेंशन होगी प्रेशर की। तो लिख देते हैं। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैंने बताया था आपको, F इज इक्वल टू G M अपॉन R स्क्वायर, और G इज इक्वल टू F R स्क्वायर अपॉन MM। तो बेटा क्या हुआ, MLT माइनस का 2, और ये क्या आर क्या L स्क्वायर, और ये M स्क्वायर, तो M माइनस 1 L क्यूब T माइनस का 2, ठीक है। तो ये देखते हैं M माइनस 1 L क्यूब T माइनस का 1, T माइनस का 2, तो ये इसके इक्वल है ही नहीं है। C L T माइनस का 1, G L T माइनस का 2, प्रेशर कहाँ है, इधर M L माइनस 1 T माइनस का 2। देखते हैं यहाँ पर, देखिए L L L यहाँ पर क्या है, ML प्रेशर की क्या है, प्रेशर की ML माइनस 1, ठीक है। यहाँ भी L है, यहाँ भी L है, और यहाँ भी L है। एक L से ये कट जाएगा आराम से, तो ये एक L बचा, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी माइनस 1 है, तो कट गई, तो L बच यहाँ पर। फिर लेते हैं M ये रहा, ठीक है, और कहीं M है नहीं, T माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 T माइनस का 5, तो ये क्या है बेटा M माइनस 1 L क्यूब T माइनस का 2, तो LHS इज इक्वल टू LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है। अब देखिए मैं वही करता हूँ, G इज इक्वल टू C G P, यहाँ A B और ये C लिख दिया मैंने, G M माइनस 1 L क्यूब T माइनस का 2 आ गया, और C L T माइनस का 1 इसकी पावर A, G क्या है L T माइनस का 2 और इसकी पावर B, और प्रेशर की आएगी बेटा, प्रेशर की देखिए M L माइनस 1 T माइनस का 2, ये आई थी बेटा। अब देखिए L L वाली जो है एक साथ ले लो, M माइनस 1 L क्यूब T माइनस का 2, L L वाले एक साथ L L L, तो यहाँ A है पावर, यहाँ B है, यहाँ A प्लस B
यहाँ माइनस सी, ये देखिए। अब एम देख लो, एम यहाँ है नहीं, एम ना यहाँ है, यहाँ एम, और यहाँ पावर क्या लेनी सी। अब टी देखो, टी यहाँ पर है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर टी है, टी, ठीक है। तो यहाँ क्या माइनस ए माइनस बी, टू बी माइनस टू सी, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ भाई, मैं क्या कोफिशिएंट की पावर लेता हूँ, कोफिशिएंट ऑफ पावर, पावर एम, मास लेता हूँ कोफिशिएंट ऑफ पावर एम। एम यहाँ क्या बेटा, क्या है पावर की सिर्फ सी है, और यहाँ क्या माइनस वन, तो माइनस वन देखो ये क्या है, यहाँ सी है और यहाँ क्या माइनस वन है, माइनस वन ही तो ये माइनस वन, तो माइनस वन और ये सी, तो माइनस वन और सी, तो सी इक्वल टू हो गया माइनस वन, वैल्यू आती है सी की वैल्यू क्या आई माइनस वन। अब कोफिशिएंट ऑफ पावर एल ले लो, एल देखिए बेटा, एल यहाँ क्यूब है मीन्स कि 3 है, यहाँ क्या है ए प्लस बी माइनस का सी, ठीक है। तो यहाँ क्या है सी की वैल्यू मैं चाहता हूँ यहाँ भी लिख देता हूँ उठा के, सी की वैल्यू यहाँ रख दो उठा के, तो बेटा 3 इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस का माइनस है, माइनस में प्लस हो जाएगा 1, तो ये क्या है बेटा 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी आ जाएगा ये, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ पावर टी लेता हूँ, टी देखिए बेटा यहाँ क्या है माइनस टू है ना, यहाँ देखिए माइनस ए माइनस टू बी और माइनस का टू सी, और सी की वैल्यू यहाँ रख दो, तो माइनस टू इज इक्वल टू माइनस ए माइनस टू बी, और सी की वैल्यू माइनस वन है, तो यहाँ होगी क्या आ जाएगी प्लस का टू, तो यहाँ जाके बेटा क्या हो जाएगी माइनस का फोर माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस ए माइनस का 2, तो ये आ गया, ये मैं ए मान लूँ और इसे मान लूँ बी, इन्हें सोल्व करता हूँ मैं ए और बी को। तो सोल्व करा मैंने, देखिए मेरे पास जो है मैं यहाँ कर देता हूँ, यहाँ जगह है मेरे पास, ए थोड़ा सा देखिए माइनस टू ए माइनस का टू इज इक्वल टू ए प्लस बी, एक तो ये और ये क्या माइनस का 4 इज इक्वल टू माइनस का ए माइनस टू, मैं सीधा प्लस ही कर लो इन दोनों को, इन इक्वेशन को, ये कट गया, तो ये क्या है माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस का बी, तो बी इज इक्वल टू 2 आ गया, बी इज इक्वल टू 2 आ गया, सिंपल बी इज इक्वल टू 2 आ गया यहाँ पर, देखो ना माइनस टू बी प्लस बी, ठीक है। अब क्या है बी की वैल्यू जो है किसी एक इक्वेशन रख दो में से, तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी, ठीक है। तो क्या हुआ b इज इक्वल टू मेरे पास आया 2, तो 2 इज इक्वल टू ए प्लस बी की जगह 2 रख दूं, तो a इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है a की वैल्यू जो है, देखिए मेरे पास जो है, मेरे पास था फॉर्मूला g इज इक्वल टू सी a जी बी पी सी, और ए बी सी की वैल्यू रख दो। ए की वैल्यू कितनी आई बेटा आपकी, ए की वैल्यू आई है 0 यहाँ पर, और बी की वैल्यू क्या आई है 2, और सी की वैल्यू कितनी आई बेटा, सी की वैल्यू आई है यहाँ पर आपकी यहाँ -1, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, C0 G स्क्वायर P -1, सी ये भी नहीं है, सी स्क्वायर ये भी नहीं है, ये सही है सी नहीं है, ठीक है, सी वाला ठीक है बेटा। तो इस तरह से ये हो जाएगा, तो इसे अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इसका क्वेश्चन मैं 2-4 भेज दूँ आपको, सेंड कर दूंगा, अभी बता दूंगा, आप इनकी प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अभी मैं दे देता हूँ आपको क्वेश्चन जो है, देखिए बेटा ये आपका होमवर्क है, ये 3 क्वेश्चन हैं, एक तो क्वेश्चन नंबर ये रहा फर्स्ट, ये 2 और ये 3। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये मास जो है डिपेंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट, फोर्स और काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो इनकी जो आंसर आ रहा ये इसका आंसर है, ठीक है। तो इनकी डायमेंशन मैंने सबकी ये दे रखी है आपको, ठीक है बेटा। ऐसे ये क्वेश्चन है,
यहाँ जो है F क्या है, ये है फोर्स, ये D डेंसिटी है, V वेलोसिटी और ये एरिया, और इसका आंसर आ रहा है ये इसका आंसर है। ठीक है बेटा, ये सारी चीज बता रखी है मैंने जो है, और इनकी डायमेंशन भी दे रखी है। ऐसी ये T क्या टाइम पीरियड है, ये डेंसिटी, ये क्या सॉरी रो नहीं है, P है, प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर, ये डेंसिटी और ये एनर्जी, और इनकी डायमेंशन में सारी दे रखी है, और इनका आंसर जो आ रहा है ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आप मुझे जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, इन क्वेश्चन को सोल्व करके इस नंबर पे मैसेज कर देना। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, HW ये आपका होमवर्क है, ये आपको करना है। ठीक है, इसी तरह से होना है जैसे मैंने आपको अभी कराया है। ठीक है, जल्दी से करिए और मुझे तुरंत मैसेज करना है इस नंबर पे 9540406019, ये व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। ठीक है बेटा, जल्दी करना मुझे। ठीक है बेटा।